हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान जियोग्राफी की कक्षा नंबर 2। जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और पहली क्लास देखिए। पहली क्लास थी प्रतीक चिन्ह की और आज हमारी क्लास रहेगी भौगोलिक परिदृश्य और क्षेत्रफल, और हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। ये हमारी बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। आपको हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। आने वाले दिनों में बहुत सारी क्लासें मिलने वाली है आपको। आर्थिक समीक्षा, करंट अफेयर, राजस्थान की जीके, राजस्थान का पूरा निचोड़ स्टैटिक्स जीके के रूप में भी आपको मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो देखिए, राजस्थान भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो हम थोड़ा सा इसके लिए अपने इंडिया का मैप देखते हैं। ये हमारे भारत का मैप है और इसके अंदर हमें राजस्थान की स्थिति बतानी है। ये देखो, ये इसका उत्तर दिशा, ये इसकी दक्षिण दिशा, ये इसकी पश्चिम दिशा और ये इसकी पूर्व दिशा। अगर देखें उत्तर से दक्षिण कर लो और पूर्व से पश्चिम कर लो तो ये पड़ता है हमारा प्यारा राज्य राजस्थान। तो अभी आप देख सकते हो हमारा राज्य किस दिशा की ओर है। ये उत्तर और ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम में हमारा राज्य पड़ता है कौन सा? राजस्थान। यही तो प्रश्न था। प्रश्न देखिए क्या था। प्रश्न था, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। मैंने भी आपको बताया, उत्तर से दक्षिण अपने गए, उत्तर से दक्षिण गए, पश्चिम से पूर्व गए और यहाँ पड़ता है हमारा प्यारा राज्य राजस्थान। तो दिशा कौन सी हुई हमारी, डायरेक्शन कौन सी हुई, कोई बताएगा? उत्तर पश्चिम। देख लो, उत्तर पश्चिम भाग, बिल्कुल यही हमारा उत्तर है। दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तरी पूर्व नहीं, दक्षिणी पूर्व बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ साथ हम भारत की भी और राजस्थान की भी थोड़ी थोड़ी बातें और जान लेते हैं। देखिए आपके सामने, भारत का, हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यही हम वर्ग मील में बात करते हैं तो है 12,69,219 12,69,219। याद रखना, आजकल सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता, वर्ग किलोमीटर में पूछा जाता था पहले, अब वर्ग मील में भी पूछा जाने लगा है। तो देखो क्षेत्रफल क्या था, 32,87,263 और वर्ग मील में क्या होगा, 12,69,219। अगर यही हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3,42,239। बहुत ईजी याद करना। अगर आप इसको 2-3 बार बोल के देखेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239। अगर यही हम बात करते हैं इसकी वर्ग मील में तो 1,32,139। राजस्थान के क्षेत्रफल की भी हमने बात कर चुके हैं वर्ग किलोमीटर में 3,42,239। अगर यही हम बात करते हैं राजस्थान की वर्ग मील में तो 1,32,139। आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में राजस्थान की हम स्थिति की बात करते हैं तो पूरे भारत में हमारा राजस्थान नंबर 1 पर है। मतलब पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर हमारा मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र। और पूरे भारत का जो राजस्थान का हिस्सा है 10.41% हिस्सा पूरे अकेले राजस्थान का। अगर पूरा भारत अपने अंदर 100% है तो पूरे भारत का 10.41% तो हमारा राजस्थान अकेला है। बाकी बचा बाकी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यही हमारा प्रश्न था। प्रश्न हम कर चुके हैं और हम इसके बारे में थोड़ी बातें भी जान चुके हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, देखो इसके अंदर प्रॉपर आंकड़ा दिया हुआ, हमें लगभग दिया हुआ है तो हम लगभग वाला निशान लगाएंगे। बिल्कुल 2,24,000 बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। 3,42,239 बोलना, 3-4 बार आप बोलोगे याद हो जाएगा। 3,42,239, 3,42,239 1,32,139 वर्ग मील में। तो इसका देख लो, 2,24 नहीं, 3,42,000 बिल्कुल यही बन सकता है। 4 नहीं, 5 नहीं, यही हमारा हो चुका हमारा प्रश्न एकदम इजी। बढ़ते हम हमारी अगली स्लाइड की ओर। देखो क्या स्लाइड क्या कहती है। ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, ये हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। ये क्या हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के देखो, राजस्थान है, इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीमा लगती है। अंतरराज्यीय सीमा लगती है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से। हम किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की। राजस्थान की सीमा किस किस के साथ लगती है,
अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ कब बनी थी? 14 अगस्त 1947। याद हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए याद, क्योंकि बहुत इजी कर रहे हैं हम सब कुछ। 14 अगस्त 1947। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ लगने वाले राजस्थान के जिले, तो ये हमारा जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। ये हमारा जिला कौन सा है? बीकानेर। ये हमारा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये हमारा जिला कौन सा है? बाड़मेर। देखो बाड़मेर की सीमा ये देखो थोड़ी सी हल्की सी, देखो यहाँ पे गुजरात से भी लग रही है। ये देखो ये मैं भी निशान किया, गुजरात से भी लग रही है। तो और ये देखो हमारे गंगानगर की सीमा पंजाब से भी लगती है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से जिले की सीमा अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों से लगती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा श्री गंगानगर और बाड़मेर। और हमारे पाकिस्तान से लगने वाले जिले 4 कौन कौन से? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कुल सीमा कितनी लगती है? 1070। कुल सीमा कितनी लगती है? 1070। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1022। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 17877 किलोमीटर। यही हम हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर। और इधर बात करते हैं तो हम पंजाब की 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर। तो हमने बहुत सी चीजें अभी पढ़ी। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा 1070। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ। कब? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान के साथ लगने वाले जिले 4 कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जो अच्छा, इसके बाद देखो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले श्री गंगानगर और बाड़मेर। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात। गुजरात के साथ लगने वाली सीमा 1022। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा 1600 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा 870 किलोमीटर। हरियाणा के साथ लगने वाली सीमा 1262 किलोमीटर। और इसी के साथ देखते हैं हम पंजाब के साथ लगने वाली सीमा 89 किलोमीटर। और हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान का जो उत्तरी गांव है, हमारे राजस्थान का जो उत्तरी गांव है वो कौन सा गांव है? कोणा गांव। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तहसील कौन सी लगती है? गंगानगर। और जिला कौन सा लगता है? गंगानगर। ये दोनों तीनों बातें आप याद रखना। दक्षिण में लगने वाला अपना गांव कौन सा है? बोरकुंड। तहसील कौन सी लगती है? कुशलगढ़। कौन सी? कुशलगढ़। जिला कौन सा लगेगा? बांसवाड़ा। जिला कौन सा लगेगा? बांसवाड़ा। पश्चिम में लगने वाला गांव कटरा गांव। तहसील सम। जिला कौन सा लगेगा हमारा? जैसलमेर। जैसलमेर। और पूर्व से लगने वाला गांव सिलाना। तहसील राजाखेड़ा। कौन सी तहसील? राजाखेड़ा। और हमारा जिला कौन सा लगेगा? धौलपुर। हमने बहुत सारी बातें जान ली है। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राजस्थान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070। राजस्थान के साथ गुजरात की लगने वाली सीमा 1022। राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा 1600 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा 877। राजस्थान की हरियाणा के साथ लगने वाली सीमा 1262। राजस्थान की पंजाब के साथ लगने वाली सीमा 89 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थोड़ा देखो इधर, हम बात करते हैं पाक के साथ लगने वाली सीमा कितनी थी? 1070। गुजरात के साथ लगने वाली सीमा कितनी थी? 1022। एमपी के साथ लगने वाली सीमा 1600। अगर हम बात करते हैं यही यूपी के साथ लगती है 877। यही हम बात करते हैं हरियाणा के साथ तो 1262। और यही हम बात कर लेते हैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो पंजाब अपने पाकिस्तान के साथ लगने वाले हमारे राजस्थान के जिलों की, तो हमारा सबसे पहले लगता है हमारा श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। फिर लगता है हमारा बीकानेर। फिर हमारा जिला लगता है जैसलमेर। फिर हमारा जिला लगता है बाड़मेर। गंगानगर के साथ लगने वाली सीमा हमारी है 210 किलोमीटर। बीकानेर से लगने वाली सीमा 168 किलोमीटर। जैसलमेर से लगने वाली सीमा 464। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? जैसलमेर से। सबसे कम सीमा बीकानेर से 168। और बाड़मेर से लगने वाली सीमा कितनी होगी हमारी? 228 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा हम बात कर चुके हैं 210।
गंगानगर 168, बीकानेर और 464, जैसलमेर और बाड़मेर की 228। अगर हम एक बात और जाने, एक एग्जाम हुआ था 2018-19 के अंदर एग्जाम हुआ था लेब असिस्टेंट का, एलए का एग्जाम हुआ था लेब असिस्टेंट का। उसमें पूछा गया था कि भारत की, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा में गांव, तो उस गांव के अंदर हम बात कर लें तो हिंदूमलकोट से लेकर, हिंदूमलकोट कहां पर था आपको पता है? SGNR गंगानगर में हमारा। हिंदूमलकोट से लेकर बाखासर, कौन सा? बाखासर। बाखासर कहां पर था हमारा? शाहगढ़। शाहगढ़ हमारा कहां पे? बाड़मेर में। तो हमने ये बात भी जान ली, हिंदूमलकोट से लेकर बाखासर बाड़मेर तक हमारे पाकिस्तान की सीमा लगती है। और पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर जो जिले लगते हैं वो 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान के, जिनमें से 3 तो पंजाब प्रांत के लगते हैं और 6 सिंध प्रांत के लगते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें इस स्लाइड के अंदर जानी। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम इस स्लाइड में। ये हमारे राजस्थान का नक्शा है, ये हमारी उत्तर साइड है, ये हमारी दक्षिण की साइड है, ये हमारी पूर्व पश्चिम की साइड है और ये हमारी पूर्व की साइड है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, अंतरराज्यीय सीमा लगती है 4850, इनका टोटल करते हैं तो 5920 किलोमीटर। राजस्थान की बाह्य सीमा कितनी होगी? 5920 किलोमीटर, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों मिलाकर। अगर अकेली पूछे अंतरराज्य है तो 4850, अगर अकेली पूछे अंतरराष्ट्रीय है तो 1070, अगर पूछे गंगानगर के साथ में लगती है पाकिस्तान की सीमा 210, बीकानेर से 168, बाड़मेर से 228 और जैसलमेर से 464। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर से, सबसे कम सीमा बीकानेर से, और सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय गंगानगर का और सबसे दूर मुख्यालय बीकानेर का। मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्न क्लियर हो चुका है। सारी बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूं। अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? बड़ी अच्छी बात कही है। उससे पहले मैं आपको ना कुछ लिख के देता हूं, आप पढ़ो। ये देखो, हम करते हैं विश्व के साथ तुलना। किसके साथ कर रहे हैं? विश्व के साथ तुलना कर रहे हैं। तो हम जापान हमसे थोड़ा सा बड़ा है, हमारा 3,42,000 है, जापान का 3,77,000 है। तो जापान का हम बात करते हैं तो 3,77,000, हम लगभग इसे बराबर ही कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी का तो हमारा लगभग बराबर है, हमारा 3,42,000 है, तो जर्मनी का 3,57,000 है। तो ये भारत के लगभग बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं इटली की, हल्का सा बड़ा है हमसे इटली, बाकी सब कुछ बराबर है। हम बात करते हैं पोलैंड की, पोलैंड भी हमारे लगभग बराबर सही मानो। ये कुछ बड़े हैं, मतलब इनको हम कह सकते हैं लगभग बराबर कर सकते हो आप इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चेकोस्लोवाकिया की। किसकी बात करते हैं हम? चेकोस्लोवाकिया की। चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। और नेपाल की बात करते हैं, नेपाल से कितना गुना बड़ा हुआ? 2.5 गुना। देखो, जापान के लगभग बराबर, जर्मनी के लगभग बराबर, इटली के लगभग बराबर और पोलैंड के लगभग बराबर है। और यही बात करते हैं, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको चीजें। हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन। हम बात करते हैं किसकी? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना। देखो, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, नेपाल से 2.5 गुना और ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। यही हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा? 5 गुना बड़ा। यही हम बात करते हैं भूटान की। भूटान से कितना? 8 गुना बड़ा। यही हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम से हमारा 11 गुना। और यही हम बात करते हैं इजराइल की। किसकी? इजराइल। इजराइल से हमारा 17 गुना बड़ा है। एक बार और देख लो आप इस चीज को। जापान से, जर्मनी से, इटली से और पोलैंड से, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा, ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, भूटान से 8 गुना बड़ा।
बेल्जियम से 11 गुना बड़ा और इजराइल से तो 17 गुना बड़ा है। क्यों, कुछ समझ में आया आपको? तो हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। देखो थोड़े से और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम हमारा प्रश्न करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बतानी रह गई थी, वो क्या थी? नॉर्वे। नॉर्वे के भी लगभग बराबर है हमारा राजस्थान। क्या है? लगभग बराबर है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न की। देख लो, नॉर्वे से मैंने अभी बताया आपको लगभग बराबर है, बिल्कुल सही। बेल्जियम से तो 11 गुना है। स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड हमारे राजस्थान से बड़ा है, ठीक है। और हम बात करते हैं पोलैंड की, तो पोलैंड के भी लगभग बराबर है। तो पहला और एक और 4 नंबर, एक और 4 नंबर। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है, जो हमारा ये जैसलमेर है ना, ये हमारा यहाँ पड़ता है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। कहता है कि जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401। वहीं धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,033। अब आप आइडिया लगा सकते हो ये इससे कितने गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है, कोई बता सकता है? अगर हम इसको कैलकुलेशन निकालें तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी और उत्तर तो जरूर निकलेगा, पर आप सीधा डायरेक्ट आंकड़ा याद रखो। जो जैसलमेर है ना, वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। मतलब कह सकते हो कि एक जैसलमेर में कई सारे, मतलब 12 धौलपुर निकल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हुआ? 12.66 गुना। तो आपके लिए क्या है कुछ खास स्लाइड में, वो हम देखते हैं। ये देखो जैसलमेर का क्षेत्रफल मैंने भी आपको बताया 38,401, और वहीं धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 या 3,033, दोनों कोई फर्क नहीं है, लगभग बराबर है। तो जैसलमेर पूरा राजस्थान का हमारा क्षेत्रफल है 3,42,239 है। इसका 38,401 11.22%, मतलब पूरे राजस्थान का 11.22% अकेला हमारा जैसलमेर है। पूरे राजस्थान का 0.88% हमारा धौलपुर है। जैसलमेर हमारा सबसे बड़ा और धौलपुर हमारा सबसे छोटा जिला है। अच्छा, यही हम बात कर लेते हैं राजस्थान जैसलमेर से बड़ा है। अब पूरा राजस्थान, मतलब ये देख लो 38,401, अब ये 3,42,240, मतलब राजस्थान है जो जैसलमेर से 8.9 गुना बड़े। देखो आपको ये डायरेक्ट आंकड़े याद रखने हैं। आपको ये आंकड़े मैं बता देता हूँ कैसे निकले कैसे नहीं निकले, पर आपको कैलकुलेशन में नहीं उलझना है। सिर्फ आपको डायरेक्ट आंकड़े याद रखने हैं। एग्जाम में आपके लिए ये आंकड़े ही रामबाण साबित होंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंकड़ा पूछा जाएगा, आप आंकड़े पे क्लिक करो, आपका टाइम बचेगा, आप प्रश्न करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो यही बात है, राजस्थान जैसलमेर से बड़ा है 8.9 गुना, और राजस्थान धौलपुर से, राजस्थान जैसलमेर से बड़ा है 8.9 गुना, राजस्थान धौलपुर से 112.8 गुना बड़ा है। वहीं जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। अभी बताया था 12.66 गुना बड़ा है। धौलपुर, पूरा जो धौलपुर है हमारे जैसलमेर का कितना प्रतिशत भाग है? 7.9%। जैसे अभी हमने बात की थी ना, 3,42,000 का 38,000 कितना भाग है? 11.22%। 3,42,240 का 30-34 कितना प्रतिशत है? 0.88। उसी प्रकार 38,400 का 30-34 कितना प्रतिशत है? 7.9%। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। हमारा प्रश्न क्या, देख लो दोबारा। जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? अब जिले के क्षेत्रफल की बात की है तो मैं देखो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक जिले का क्षेत्रफल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बकायदा लिख भी सकते हो। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो अजमेर, अजमेर का क्षेत्रफल कितना दिख रहा है आपको? 84-81, ये रहा यहाँ दिख रहा। यहाँ आपको अलवर का दिख रहा होगा 83-80, यहाँ बांसवाड़ा का दिख रहा होगा 50-30। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इनसे भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। वैसे सबसे कम किसका है? धौलपुर का है 30-34, पर हमें किस में बात करनी है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन पे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा की। तो कोटा का जो हमारा क्षेत्रफल है वो है 12,436। कितना? 12,436।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं जयपुर की। जयपुर का है हमारा 14,068, कितना 14,068। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चूरू की। चूरू का हमारा 16,830। उसके बाद हम बात करते हैं पाली की। पाली की हमारा 19,387। बात देख लो, जयपुर का 14,068, चूरू का 16,830, कोटा का 12,434 और पाली का 19,387। बात थी किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। देख लो, आपके सामने मैंने क्षेत्रफल नोट कर दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से अब आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोटा, क्योंकि कोटा का ही सबसे कम है। कोटा का सबसे कम है इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आप ये स्लाइड देख सकते हो, आराम से एक एक क्षेत्रफल को पढ़ सकते हो। आप सभी के लिए एक एक आंकड़ा हम इकट्ठा करके लाते हैं, आप सभी को एग्जाम में सहायता मिल सके, इसके लिए हम ये आंकड़े लेके आते हैं आपके लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं सब कुछ। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? अब देखो, निकटतम समान की बात होगी, मतलब लगभग सिमिलर है, दो बात करनी है। तो हम यही बात कर लेते हैं। देखो, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था सबसे पहले अजमेर का कितना 84-81। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था अलवर का 83-80। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं राजसमंद का। राजसमंद का है 47-68। उसके बाद हम देखते हैं दौसा का 34-32। उसके बाद हम देखते हैं हमारा धौलपुर, अभी हम पढ़ के हैं 30-34 या 30-33। और हम देखते हैं प्रतापगढ़ का 14-77। उसके बाद हम देखते हैं नागौर का 17,718। इसी के साथ हम देखते हैं चूरू का, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, 16,830। तो हम देख सकते हैं निकटतम समान पूछा है, मतलब लगभग सिमिलर है। देखो, एक 17,718, 16,830 देखा जाए तो लगभग 800-900 का फर्क आ गया। 30-33-41 लगभग 1,000-1,100 का फर्क आ गया। 47-68-34 लगभग 1,300 का फर्क आ गया। 84-81, 83-83, वाह 83-80 सॉरी 83-80, ये लगभग बराबर है, 100 का अंतर है लगभग इनमें। तो यही लगभग निकटतम हुआ ना हमारा। आप इस स्लाइड को जरूर देखें। मैं ये दो प्रश्न लेके आया था आपके इसीलिए कि आपके एग्जाम में थोड़ी आपको हमसे मतलब मदद मिल सके। ये पूरी सारणी आप पढ़ोगे तो थोड़े एग्जाम में आपको मदद मिलेगी, प्रश्न करने में आसानी होगी। थोड़े बहुत आंकड़े आपको देख लेने चाहिए एक बार के लिए। अगले प्रश्न की ओर देखो। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं आपको इसके बारे में लगभग बता चुका हूं। तो देखो, पहले इसी से देख लो। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल के मैंने बताया था 10.41% मैंने बताया था। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, हमें सही नहीं है, वह लाइन पकड़नी है। अंतरराष्ट्रीय 1070 बिल्कुल सही। पाकिस्तान 210, गंगानगर 168, बीकानेर 464, जैसलमेर 228, बाड़मेर बिल्कुल सही था। अंतरराज्यीय सीमा 4850, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 1022, गुजरात 1600, एमपी यूपी के साथ 877, 1262 हरियाणा के साथ और 89 किलोमीटर पंजाब के साथ। इसके बाद देखो, राज्य की आकृति कौन सी है? विषम कोण चतुर्भुज के समान। बिल्कुल, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसके बाद देखो, राजस्थान का उत्तर दक्षिण में लंबाई 800 नहीं, उत्तर दक्षिण में लंबाई तो हमारी 826 किलोमीटर है। वहीं पूर्व पश्चिम की बात करें तो हमारी लंबाई 869 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न में हमारा गलत कथन कौन सा है? यही गलत कथन है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार 869, पूर्व पश्चिम की बात करें 826, यह लाइन बिल्कुल गलत है। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869 किलोमीटर है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जिस जिले का वह है। आप देख लो, मैं आपके लिए ये देखो साथ में हम ये लेके आए हैं, आपके साथ में जिले की पूरी एकदम नक्शा लेके आए हैं। तो झालावाड़ नहीं, झालावाड़ का तो उत्तर दक्षिण कहाँ पे? भीलवाड़ा नहीं, आयताकार है, बिल्कुल नहीं है। झुंझुनू ये भी नहीं है। देखो चित्तौड़ क्या करते? देखो, ये उत्तर से शुरू हुआ, ये दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो ये एकमात्र जिला हुआ ना चित्तौड़, कौन सा? उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? पाकिस्तान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? मैं दोबारा बता देता हूं आपको,
मैं दोबारा समझा ही देता हूं आपको पूरा। ये हमारा पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी राजस्थान आ गया। यहां हमने पढ़ा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर के साथ सीमा लगती है हमारी 210, पाकिस्तान की 168 बीकानेर के साथ, जैसलमेर के साथ 464 और बीकानेर के साथ बाड़मेर के साथ 228, कुल लगती है 1070। पाकिस्तान के लगते हैं 3 + 6, 6 पंजाब के, 3 पंजाब के, 6 सिंध के, टोटल 9 जिले, 1070। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर देख लो, जैसलमेर बिल्कुल लगती है, जोधपुर की नहीं लगती है, बाड़मेर की लगती है और गंगानगर की लगती है। क्या पूछा है? सीमा नहीं लगती है, तो हमारा उसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर। जोधपुर की सीमा नहीं लगती। सिंपल सा प्रश्न था, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, एक एक लाइन की बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? बताओ भाई। मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 877। मैं बता चुका हूं। पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262 और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। तो प्रश्न पूछा किसके साथ सर्वाधिक लगती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो वो जिला है झालावाड़। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? भीलवाड़ा। कौन सा जिला? भीलवाड़ा। तो मैं बताता हूं आपको, राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं और इधर हमारे इसके भी 10 जिले लगते हैं, एमपी के भी। राजस्थान के जो 10 जिले लगते हैं वो है बांसवाड़ा। आपको मैप में दिखाता हूं कुछ ये चीजें। ये देखो, राजस्थान के साथ सीमा लगती है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा। कोटा के बाद ये यहाँ सीमा लगती है झालावाड़, फिर लगती है 12। ये देखो कोटा की 2 बार सीमा लग रही है। सबसे कम सीमा भीलवाड़ा की लग रही है, ये देखो यहाँ पे। और ये देखो कोटा की 2 बार सीमा लग रही है। उसके बाद में हमारा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। गिन लो, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हमारे राजस्थान के लगते हैं और 10 ही जिले हमारे लगते हैं एमपी के। एमपी के 10 जिले कौन से हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, अगर मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। श्योपुर और मुरैना, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो हमारा प्रश्न था वो सिंपल सा प्रश्न था, सर्वाधिक किसके साथ लगी? ये प्रश्न था, सर्वाधिक किसके साथ लगी? हमारी झालावाड़ के साथ। सबसे कम भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश 1600, हरियाणा के साथ 1262, पंजाब से 89 और उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास से पसंद आ रही होगी, और अगर आपको हमारी क्लास से पसंद आ रही है, आपको ऐसी क्लासें और भी बहुत मिलेगी। मैं कहता हूं निरंतर क्लास के साथ आप बने रहें। आने वाली क्लासों में आपको और बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। अब की बार नौकरी तो आपके द्वार पे लाके ही छोड़ेंगे। आप चाहते हो कि ऐसी और वीडियो आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को दबा के शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों है वह है। मैं बता चुका हूं, मैं 2-3 बार बता चुका हूं। यहां गंगानगर पड़ता है, यहां बाड़मेर पड़ता है। ये सीमा इतनी पाकिस्तान के साथ, ये सीमा इतनी पाकिस्तान के साथ। फिर गंगानगर की ये सीमा बनती है तो यहाँ पंजाब के साथ भी लगती है। थोड़ी सी सीमा यहाँ की इसकी गुजरात के साथ भी लगती है। यहाँ इसका आ जाता है जालौर। ये देखो कौन कौन से, गंगानगर और बाड़मेर। ऑप्शन में देखो, जैसलमेर नहीं, गंगानगर बिल्कुल, बीकानेर नहीं, झालावाड़ नहीं। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। आप बस हमारी स्लाइड देखते रहे, तथ्य देखते रहे, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह है। बताओ भाई, बताओ भाई। सबसे पहले तो मुझे ना पता होना चाहिए कि राजस्थान के आंतरिक जिले कौन से हैं। राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के आंतरिक जिले, सर्वप्रथम नागौर। इनकी सीमा सिर्फ आंतरिक जिलों से लगती है, कोई राज्य से, कोई राष्ट्र से नहीं लगती। नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक, बूंदी,
दौसा, राजसमंद। सबसे पहले तो हमारा ये ओके होना चाहिए कि राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। वो 8 जिले हैं, नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा और राजसमंद। अब प्रश्न पूछा सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है। ये जो आप जिला देख रहे हो ना, ये जिला है हमारा पाली। पाली जिले के साथ में राजस्थान के जो जिले लगते हैं वो 8 जिले लगते हैं। कौन से कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। और उसके बाद में 7 जिले लगते हैं हमारे नागौर के साथ में। ये नागौर दे रखा हमने, इसके साथ कितने लगते हैं? 7 जिले। जो 8 जिले लगते हैं वह 8 जिले कौन कौन से हैं देखो, तो जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, अजमेर और नागौर। ये 8 जिलों की सीमा पाली से लगती है। ये हमारा प्रश्न था, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? पाली बनाता है। कितनों के साथ? 8 के साथ। उसके बाद नागौर 7 जिलों के साथ। 8 जिलों के नाम भी आपको मैं दे चुका हूं, जोधपुर, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, अजमेर और नागौर। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये देखो, पश्चिमी जिले की बात करें तो जैसलमेर है, उत्तरी जिले की बात करें तो गंगानगर है, और दक्षिणी की बात करें बांसवाड़ा, तो पूर्वी की बात करेंगे तो धौलपुर है। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ये हमारा प्यारा राज्य राजस्थान मान लो, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखाएं होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी लंबाई होती है। और ये जाती किस ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। किस ओर जाती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। इस प्रकार ये बढ़ती चलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती चलती है। ये इस प्रकार की रेखाएं जो होती है हमारी, ये किस प्रकार की रेखाएं होती है? अक्षांशीय रेखाएं होती है, ठीक है। तो ये अक्षांशीय रेखाओं की जो हमारी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। ओके है, सभी को समझ में आया? जो हमारा अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? 23 डिग्री उत्तर से, क्योंकि ये उत्तर की ओर जा रही है, ये देखो उत्तर की ओर जा रही है। 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, विस्तार है, मतलब अक्षांशीय विस्तार है। इसी क्रम में हम एक चीज और देखते हैं, देखो अगर हम यहां से बात करते हैं हमारे अक्षांशों की, जो इस प्रकार चलते हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो वो 23 डिग्री 3 मिनट, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहे हैं, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। वहीं हम इस प्रकार की रेखाओं की बात करते हैं जो पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, वो जो इस प्रकार जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इनकी हम बात करते हैं। ये हमारी होती है देशांतरीय। हमारा देशांतरीय विस्तार की भी हम बात कर लेते हैं, साथ साथ में हमारे एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न हल हो जाएंगे। तो जो हमारा देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। याद हुआ कि नहीं हुआ? जो हमारा अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। जो हमारी देशांतरीय स्थिति है वो क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। आजकल एग्जाम्स में एक प्रश्न और पूछा जाने लगा है, उसे बोलते हैं अक्षांशीय स्थिति विस्तार। मतलब कि हमारे राजस्थान में कितने अक्षांश हैं, कितने अक्षांश गुजरे हैं। तो हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या थी? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, दोनों ही उत्तर था, यही उत्तर था। इसको हमारी अक्षांशीय स्थिति निकालने के लिए 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट को हम जब माइनस करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट हमारी, 7 डिग्री 9 मिनट हमारी अक्षांशीय विस्तार स्थिति आती है। कितने अक्षांश हमारे राजस्थान से गुजरते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारे यही क्रम है देशांतरीय। देशांतरीय विस्तार स्थिति, देशांतर क्या थे हमारे 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व पूर्वी देशांतर। अगर यही निकालना है तो वही बड़े में से छोटे को माइनस में करो, 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस में करो। पर ये इस प्रकार माइनस में होगा नहीं, क्योंकि ये 17 है छोटा है, नीचे 30 बड़ा है, तो इधर से 1 डिग्री उधार लेते हैं। 1 डिग्री मतलब 60 सेकेंड। 1 डिग्री जब इधर से उधार ले तो इधर बचा 17 डिग्री और इधर 60 सेकेंड आगे बन गई 70 मिनट। इधर नीचे क्या हुआ 69 डिग्री 30 मिनट। इसको आप निकालोगे तो हमारा आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय स्थिति क्या है हमारी 8 डिग्री 47 मिनट। अक्षांशीय स्थिति क्या है 7 डिग्री 9 मिनट। ये प्रश्न आज के टाइम में पूछे जाने लगा है। आपको देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार बता चुका हूँ। उसके बाद अक्षांश की स्थिति और देशांतरों की स्थिति भी बता चुका हूँ। हमारे प्रश्न की ओर लौटते हैं। प्रश्न कहता है कि अक्षांशीय विस्तार बताओ। जो हमारी स्थिति है अक्षांश की जो दिया हुआ है वो है 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। बिल्कुल यही हमारा उत्तर है। 23-30 बिल्कुल गलत, 23-3 पर 23-21 बिल्कुल गलत, 30-3 और 30-12 नहीं, ये भी नहीं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर था। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। कर्क रेखा, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है। एक जिला हमारा है यहाँ पे डूंगरपुर, एक जिला हमारा है बांसवाड़ा। एक जिला हमारा डूंगरपुर, एक जिला बांसवाड़ा। कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात कर रहे थे हम। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है 2 जिलों से। 2 जिले कौन से, एक तो हमारा डूंगरपुर और एक हमारा बांसवाड़ा। एक हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। इसके साथ और बात याद रख सकते हो आप, जो कर्क रेखा गुजरती है वो हमारा अक्षांश कितना है 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट से। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो है 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। हम कर्क रेखा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की। ये राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। उनका एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके अंदर हमारा गुजरात, राजस्थान, उसके बाद में हमारे एमपी के बाद में ये जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद ये हमारी जाती है झारखंड में, झारखंड के बाद जाती है हमारी ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के बाद में जाती है त्रिपुरा में और त्रिपुरा के बाद जाती है मिजोरम में। कर्क रेखा जो डूंगरपुर जिले के चिंकली गांव, कौन से गांव से, चिंकली गांव से, चिंकली गांव से गुजरती है। और जो बांसवाड़ा है हमारा, बांसवाड़ा के बिल्कुल ऐसे मध्यम से होकर गुजरती है, ये याद रखना। राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो जिला है वो हमारा बांसवाड़ा हुआ, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल नजदीक से गुजरती है। और इसके बिल्कुल जो हमारा जिला हुआ वो भी बांसवाड़ा हुआ। 21 जून के दिन सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले पर बिल्कुल सीधी या लंबवत पड़ती है। 21 जून को ना जो सूर्य की किरणें होती है ना वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो बांसवाड़ा पे भी सीधी पड़ेगी 21 जून को, क्योंकि बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। और यही कर्क रेखा राजस्थान में कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हुआ, श्री गंगानगर। कैसे, हम ऐसे करके ऐसे मैप ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारा बांसवाड़ा है, यहाँ हमारा गंगानगर है। कर्क रेखा हमारे यहाँ गुजरती है, सबसे नजदीक बांसवाड़ा जिला, सबसे दूर गंगानगर जिला। 21 जून को यहाँ लंबवत पड़ती है तो यहाँ तिरछी पड़ती है सूर्य की किरणें। माही नदी को कर्क रेखा अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं हम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माही जो नदी है ना, माही नदी, उसको कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। और देखो माही नदी को 2 बराबर भागों में बांट दिया और इसी के साथ में बांसवाड़ा को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया। हमारा प्रश्न क्या था, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है। तो कर्क रेखा उदयपुर से गुजरती है, बिल्कुल नहीं गुजरती। अलवर तो बहुत ऊपर है, इससे भी नहीं जाती। डूंगरपुर बिल्कुल सही,
जाती है, टोंक से नहीं जाती। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर था और हमने कर्क रेखा के साथ में थोड़ी और बातें भी कर ली। अगले प्रश्न देखो, राजस्थान का किस जिले के साथ सीमा विवाद चल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ये ऐसे विवादित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्लाइड पे बात कर लेते हैं। वैसे हमारा विवाद गुजरात के साथ चल रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गुजरात के साथ राजस्थान का 200 बीघा जमीन को लेकर एक विवाद चल रहा है। ठीक है, ये विवाद कब से चल रहा है? शुरू से चल रहा है। जब हमने हमारी जमीन का सेटलमेंट हुआ था ना कि इतनी जमीन गुजरात की है, इतनी राजस्थान की है, तब से ये विवाद चलता आ रहा है। इसमें उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील, गुजरात के बनासकांठा जिले के पोसीना तहसील, 2 तहसीलें इसके अंदर जिनका विवाद मेनली है। जो सीमावर्ती गांव है वो कोटड़ा तहसील है, तो उदयपुर की, और एक पोसीना गांव है। पोसीना गांव कहाँ पे है? बनासकांठा। बनासकांठा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में कब से जब विवाद शुरू है? जब शुरू से लेकर जब जमीन का सेटलमेंट हुआ था। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी कई बार आमने सामने भी हो चुके हैं। वह जमीन पर अपना अपना हक जमाते हैं। दोनों राज्यों के 65 साल में कई अधिकारी बैठक कर चुके हैं, परंतु कोई फायदा नहीं मिला। तो राजस्थान का किस जिले के साथ सीमा विवाद चल रहा है? वह है गुजरात। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।